Good morning, students. My name is Ajay Garg, PGT Commerce KV Rampur, and I am here again with a new topic that is called the past adjustment. ये टॉपिक हमारा चैप्टर 1 से रिलेटेड है, दैट इज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। और पास्ट एडजस्टमेंट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट्स हैं क्या। बेसिकली जब हम एंट्रियां रिकॉर्ड करते हैं तो हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो बनाते वक्त हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था 6%, हम देना ही भूल गए, उस एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल गए, तो ये एक मिस्टेक है, ये एक एरर है। सेम ऐसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन गलतियों को हमने किया है। और ये गलती जब अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, नेक्स्ट ईयर में हमें पता लगा कि कुछ गलतियां प्रीवियस ईयर में हो गई थी, उन्हें हम रेक्टिफाई करेंगे, जिसे हम बोलेंगे रेक्टिफाई करने के लिए जो एंट्रियां हम करेंगे उन्हें हम बोलेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि गलतियां जो होती हैं उन्हें बेसिकली हम कितनी तरह से डिवाइड कर सकते हैं और उनका कैपिटल अकाउंट पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर क्या इम्पैक्ट होता है। एरर्स में बेसिकली हम सभी एरर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। या तो हम कुछ एंट्रियां ऐसी होंगी जो भूल जाएंगे, या एंट्रियां रिकॉर्ड कर लेंगे पर गलत रिकॉर्ड करेंगे। तो जो एंट्रियां हम भूल जाएंगे उसे हम कहेंगे एरर्स ऑफ ओमिशन, और जो एंट्रियां हमने रिकॉर्ड कर ली हैं पर गलत रिकॉर्ड किए उसे हम कहेंगे कमीशंस। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम जो हमें देना था वो हमने वाज नॉट क्रेडिटेड, वो हमने नहीं दिया। यहाँ पर हमने वर्ड लिखा है, यूज किया है क्रेडिटेड। क्रेडिटेड हेयर मीन्स इट इज रिटन हेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन का अल्टीमेट इफेक्ट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्रेडिट करना था और वो हम भूल गए। फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज एज कैपिटल अकाउंट और हमने यहाँ पर लिखना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। सपोज ये अमाउंट है 6000, ये लिखना था और ये हम लिखना भूल गए। सिचुएशन क्या रही, यहाँ पर हमने कुछ लिखा ही नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6%, हमने 8% दे दिया, यानी 8000। दो तरह के एरर हमारे हो सकते हैं। अब इन्हें रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। जब भी हम कोई गलती करते हैं तो उसका सिंपल सा अर्थ यही होता है कि अमाउंट या तो ज्यादा लिख दिया जाता है या कम लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये है टू बी डन, जो हमने एज कैपिटल अकाउंट, यहां में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना था फर्स्ट केस में 6%। मैं यहां पर मानकर चल रहा हूं कैपिटल जो है एक ही है 1 लाख रुपए एज कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6% यानी 6000, वाज नॉट क्रेडिटेड, रॉन्गली डन। गलती से क्या हुआ, यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्रेडिट साइड में लिखना था पार्टनर्स कैपिटल में, और वो हमने यहां लिखा ही नहीं। दिस इज द सिचुएशन। दूसरा केस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था हमने 6% और दे दिया 8%, यानी कि इसकी बजाय हमने क्या किया, एज कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था 6000, दे दिया 8%, ये रॉन्गली डन। ये दो केसेस है हमारे पास, कमीशन और ये ओमिशन। हमने पहले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो दिया नहीं, दूसरे केस में हमने। अब हम इनकी रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। अब ध्यान से समझिए, जब भी कोई गलती होती है तो उसका सीधा अर्थ ये होता है कि जो करेक्ट अमाउंट है वो करेक्ट साइड में नहीं लिखा गया, या तो वो कम लिखा गया या वो ज्यादा लिखा गया। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ 6000 था, नहीं लिखा गया। दूसरे केस में 6000 था, लिखा गया 8000, यानी अमाउंट ज्यादा लिखेंगे या कम लिखेंगे। अब रेक्टिफिकेशन कैसे करना है, अगर कोई एंट्री भूल गई है तो उसे रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000, रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर 2000 ज्यादा लिखा गया है तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट डाल देंगे। ये गलत एंट्री हो गई है, इसे रिवर्स कर देंगे या 2000 इधर लिख देंगे। तो बहुत सिंपल सा है, हमें करना क्या है, जब भी कोई गलती होगी तो उसमें दो तरह की गलतियां होंगी, या तो ओमिशंस होंगे या कमीशंस, यानी या तो अमाउंट ज्यादा लिख दिया गया होगा
या कम लिखा गया होगा दैट इज कमीशन, या हम एंट्री को भूल गए होंगे। तो करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई एंट्री आप भूल गए हो तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर तरीके से जो जहां पर रिकॉर्ड होती है, और अगर कोई एंट्री गलत रिकॉर्ड हो गई तो उसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स इफेक्ट डाल देंगे, रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। अगर किसी एक ही अकाउंट में कई एंट्रियां गलत हो जाती हैं तो सपोज करो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, ए के कैपिटल या बी का कैपिटल अकाउंट है, बीस कैपिटल अकाउंट में हम ये एंट्री ले रहे हैं। हमें अमाउंट लिखना था क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000, वो हमने लिखा नहीं तो हम लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना था हमें 2000, वो हमने लिखा नहीं तो हम लिख देंगे। तो ये दो इस तरह से एंट्रियां की जाएंगी। अगर कोई एंट्री हम ये मानकर चले हैं ये बी का कैपिटल अकाउंट है और यहाँ पर हम दो एंट्रियां भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000 था वो भूल गए थे, तो करना क्या है, अगर एंट्री भूल गए हैं तो उसे रिकॉर्ड कर लेना है, और अगर एंट्री गलत रिकॉर्ड हो गई है तो उसे रिवर्स डाल देना है, रिवर्स इफेक्ट। यानी अगर क्रेडिट में लिखा गया अमाउंट गलती से तो डेबिट में लिख देना है, डेबिट में लिखा गया तो क्रेडिट में। अब जब हम ये रेक्टिफिकेशन करेंगे, जैसे यहाँ पर दो एंट्रियां थी तो ये रेक्टिफिकेशन हमने की, तो हम इन दोनों एंट्रियों को नहीं करेंगे, इनका नेट इफेक्ट डाल देंगे। हमें क्रेडिट करना है 6000 से, डेबिट करना है 2000 से, तो नेट 4000 क्रेडिट में लिख देंगे, हमारी रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ये बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। सिंपली दिमाग में ये बात रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें या तो आप गलत एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे या फिर आप एंट्री को भूल जाएंगे। तो एंट्री अगर भूल गए तो रिकॉर्ड कर लेना है, और एंट्री अगर गलत रिकॉर्ड हुई है तो उसे रिवर्स कर देना है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये A and B are partners sharing having capitals of rupees 1 lakh and 80,000। उनकी कैपिटल है 1 लाख रुपए और 80,000 रुपए, और पार्टनरशिप डीड बताती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम, सैलरी केवल ए को देनी है 12,000, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 30,000 वाज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये गलती से इक्वल बांट दिया गया विदाउट प्रोवाइडिंग अबव आइटम्स। अब देखिए यहाँ पर दो गलतियां हुई हैं। पहली गलती, अमाउंट गलत बांट दिया गया है प्रॉफिट का। दूसरी गलती, ऊपर वाली टर्म्स कोई भी प्रोवाइड नहीं की गई, ना तो इंटरेस्ट दिया गया, ना सैलरी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी ये बांटा नहीं गया। तो यहाँ पर कमीशन हुआ है एंड एरर ऑफ कमीशन हुआ है कि जो प्रॉफिट बांटना था 3:2 में वो इक्वल बांट दिया गया है, तो ये गलती हुई है, ये हम रिवर्स करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ये हमने नहीं दी थी तो ये हम प्रोवाइड करेंगे। जो एंट्री भूल गए हैं वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो एंट्री गलत हो गई है वो रिवर्स कर लेंगे। इसके लिए हम एक रफ वर्क करने के लिए एक टेबल बनाएंगे जिसको हम कहेंगे एडजस्टमेंट टेबल, जहां पर हम दिखाएंगे कि गलतियों को जब सुधारेंगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बनाने का सिंपल रूल है, जितने भी पार्टनर होंगे उनसे 2 कॉलम आप ज्यादा बनाएंगे। यहाँ पर पार्टनर 2 हैं तो कॉलम बनेंगे 4। अगर पार्टनर 3 होते तो कॉलम बनते 5। पार्टनर अगर 4 होते तो कॉलम बनते 6। जितने भी पार्टनर हैं ए और बी, यहाँ 2 पार्टनर है तो 4 कॉलम बनाएंगे हम, 1 2 3 4। अगर 3 पार्टनर होते तो कॉलम बनते 5। सब कॉलम्स के ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, इसे हम लिखेंगे P&L एडजस्टमेंट। ये अप्रोप्रिएशन को रिप्रेजेंट करेगा, या इसे हम फर्म भी लिख सकते हैं या टोटल भी लिख सकते हैं। इसे हम फर्म भी लिख सकते हैं या टोटल भी लिख सकते हैं। सबके 2-2 कॉलम बना लो, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या चेक करना है कि जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो किस अकाउंट को कितने रुपए से डेबिट करना पड़ेगा और किस अकाउंट को कितने रुपए से क्रेडिट। ध्यान रखना, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक रफ वर्क है, एडजस्टमेंट टेबल बना रहे हैं हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि इस अकाउंट को कितने रुपए से डेबिट या क्रेडिट करना है। रूल वही रहेगा, जो एंट्री गलत रिकॉर्ड हुई है उन्हें हम रिवर्स करेंगे, और जो एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है उन्हें हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर गलत प्रॉफिट बट गया था, प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, तो रिवर्स करने के दौरान कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। हम इसे लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड।
वापस डेबिट कर लेते हैं। और ये कितना बांट दिया गया दोनों पार्टनर में, इक्वल इक्वल, यानी 15,000 इसे क्रेडिट में लिखा गया था पहले, वापस डेबिट में लिख लिया। और ये 30,000 ये डेबिट हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा। ये रिवर्स एंट्री हो गई। जो एंट्री हम लिखना भूल गए हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, और जो गलत रिकॉर्ड हुई है रिवर्स कर देंगे। अब दूसरी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5%, वो हमने नहीं दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। क्रेडिट या डेबिट पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक ही कैपिटल है 1 लाख, तो 5% इंटरेस्ट हो गया 5,000। बी की कैपिटल है 80,000, तो ये टोटल हो गया 9,000 P&L के डेबिट में। ये रिकॉर्ड कर लिया हमने प्रॉपर तरीके से, जहां रिकॉर्ड होना चाहिए। जो एंट्री गलत हो गई थी वो रिवर्स की गई, और जो एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई थी वो हमने रिकॉर्ड कर ली। सैलरी देनी थी ए को, सैलरी देना भूल गए थे, हम सैलरी रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी टू ए। सैलरी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है 12,000 रुपी, बी को नहीं देनी है, और कैप P&L के डेबिट साइड में आएगी। दैट्स इट। ये एंट्रियां हैं। जो एंट्री गलत रिकॉर्ड हुई थी वो हमने रिवर्स कर दी है, और जो एंट्रियां भूल गए थे वो रिकॉर्ड कर ली है। दैट्स इट। अब इसे क्लोज कर देंगे हम P&L को। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो 9,000 प्रॉफिट शो हो रहा है यहाँ पर। 30,000 माइनस 21,000, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट। प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट ट्रांसफर। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। 9,000 को हम 3:2 में बांट देंगे, और प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 5,400, और यहाँ पर आ जाएगा 3,600। दैट्स इट। इनका टोटल करेंगे और नेट इफेक्ट निकालेंगे। अब ध्यान रखना ये टोटल है, ये ध्यान रखना हम कोई अकाउंट नहीं बना रहे हैं, ये सिर्फ रफ वर्क है, एडजस्टमेंट टेबल। हम ये देख रहे हैं कि जब हम रेक्टिफिकेशन करेंगे तो कौन सी एंट्री डेबिट होगी और कौन सी एंट्री क्रेडिट होगी। तो ए को टोटल हमने 15,000 डेबिट में लिखना है, और 22,400 क्रेडिट में। तो ये दो अमाउंट अगर हम लिख दें तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये डेबिट साइड में लिखना है 15,000, और इसके क्रेडिट साइड में लिखना है 7,600। एडजस्टमेंट हो जाएगी, और इस तरह से ये एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम निकालेंगे नेट इफेक्ट। अब ध्यान रखना, नेट इफेक्ट और बैलेंस कैलकुलेट करने में डिफरेंस होता है। बैलेंस हम शॉर्टर साइड में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर नेट इफेक्ट निकालना है। क्रेडिट साइड का मतलब होता है कैपिटल का प्लस होना, डेबिट साइड का मतलब होता है माइनस होना। माइनस प्लस, माइनस और प्लस। यहाँ पर हमें हिसाब नहीं लगाना है, यहाँ हम देखते हैं। आप देखिए, ए की क्रेडिट साइड में यानी ए को प्लस करना है कैपिटल में 22,400 रुपये, और माइनस करना है 15,000। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट केवल 7,400 रुपये अगर हम प्लस कर दें तो बात बन जाएगी। सेम ऐसे ही बी के अकाउंट में माइनस करना है 15,000, प्लस करना है 7,600। तो अगर 7,400 केवल माइनस कर दें यानी डेबिट कर दें तो बात बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। हमें ये सारी एंट्रियां नहीं करनी, हम सिर्फ एक एंट्री करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री, और एंट्री हो जाएगी यहाँ पर बी डेबिट हुआ, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो गया 7,400 फॉर एडजस्टमेंट एंट्री मेड। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ सी वी आर डिस्कसिंग इट वंस अगेन। जो भी गलतियां होंगी क्वेश्चन में बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। सिंपली ये देखना है कि गलती दो तरह की होंगी, या तो हम कोई एंट्री लिखना भूल जाएंगे या कोई एंट्री हम गलत रिकॉर्ड कर लेंगे। अब उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करेंगे कि सारी एंट्रियां रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सबका पहले एक रफ वर्क करेंगे और ये चेक करेंगे किस अकाउंट को कितने रुपए से डेबिट करना है और कितने रुपए से क्रेडिट, और नेट अमाउंट से एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके लिए हम सबसे पहले एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल में जितने भी पार्टनर हैं उनसे 2 कॉलम ज्यादा बनाना है। यहाँ पर पार्टनर थे
2 तो कॉलम बने 4। अगर पार्टनर 3 होते तो कॉलम बन जाते 3 और 2 5। पार्टनर 4 होते तो कॉलम बनते 4 और 2 6। जितने भी पार्टनर हैं उनसे 2 कॉलम ज्यादा बनाने हैं। एक पार्टिकुलर्स के लिए, पार्टनर्स के लिए और फिर P&L के लिए। जो एंट्री गलत रिकॉर्ड हो गई है सबसे पहले उन्हें हम रिवर्स करेंगे। हमने यहाँ प्रॉफिट गलत बांट दिया था यानी क्रेडिट साइड में गलती से लिखा गया पार्टनर्स कैपिटल के, वापस डेबिट कर लेंगे। तो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि जहाँ प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है कैपिटल क्रेडिट होता है और P&L डेबिट होता है। सैलरी कैपिटल क्रेडिट हो गई, P&L डेबिट। ये 3 चीजें हमने की। जो एंट्री भूल गए थे वो रिकॉर्ड कर ली और जो गलत हो गई थी वो रिवर्स कर दी। अब उसके बाद इस P&L को हम क्लोज कर देंगे। तो 30,000 माइनस 21 तो 9,000 ये प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। इसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में बांट देंगे। अब इन्हें क्लोज करेंगे। सिर्फ टोटल करके ये देखना है कि कितने रुपए से डेबिट करें और कितने से क्रेडिट करें, की बात बन जाए, एडजस्टमेंट हो जाए। तो यहाँ पर A को डेबिट करना है 15,000 से, B को क्रेडिट करना है 22,400 से। तो नेट अमाउंट से हम उसे क्रेडिट कर देंगे। सेम ऐसे B को डेबिट करना है 15,000 से, क्रेडिट करना है 7,600 से, 7,400 से डेबिट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड द एडजस्टमेंट। अब इसको एक एंट्री में कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स इट। हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सिंपली अभी मैंने आपको बताया कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि गलती हुई क्या है। अगर भूल गए एंट्री तो आप उसे रिकॉर्ड करने वाले हैं, और अगर एंट्री गलत हो गई तो आप उसे रिवर्स इफेक्ट डाल देने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। यहाँ पर P and Q are partners sharing profits equally having capitals 50,000 and 25,000. The profit was distributed without providing the interest on capital. Interest on capital देना था, भूल गए, और कोई गलती नहीं है, सिर्फ एक ही गलती हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं तो दे देंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल, और एडजस्टमेंट टेबल का क्या नियम है, जितने पार्टनर उससे 2 कॉलम ज्यादा बना लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 कॉलम ज्यादा बनाएंगे। 2 कॉलम ज्यादा बनाएंगे तो ये है पार्टिकुलर्स P, Q एंड P&L एडजस्टमेंट। इन तीनों के हम 2-2 कॉलम बना लेंगे। डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पर ये डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अब हम एक गलती हमने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, जो देना है। तो कहाँ पर क्रेडिट होगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 6% है। P की कैपिटल है 5,000, 6% हो गया 3,000। Q की कैपिटल है 2,500, 6% हो गया 1,500, टोटल 4,500 P&L डेबिट हो गया। दैट्स इट, और कोई एंट्री नहीं है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड निल, तो ये लॉस आ गया। हम लिखेंगे लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट। P&L की डेबिट साइड ज्यादा हो तो लॉस रिप्रेजेंट होगा, लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट ट्रांसफर्ड इन। अब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी तो इक्वल, तो P&L के क्रेडिट में आएगा और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। 2250 दैट्स इट। अब हम टोटल करेंगे और नेट इफेक्ट निकालेंगे। टोटल, और ये आ गया नेट इफेक्ट। टोटल हम करेंगे, टोटल P को 22,500 से डेबिट करना है और 3,000 से क्रेडिट। Q को 22,500 से डेबिट करना है, 1,500 से क्रेडिट, और एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर करेंगे, P को क्रेडिट करना है 3,000 से और डेबिट करना है 2250 से, तो नेट अमाउंट P को क्रेडिट किया जाएगा। Q को क्रेडिट करना है 1,500 से, डेबिट करना है, तो हम इसे डेबिट कर देंगे, दैट्स इट। और अब हम जर्नल एंट्री कर देंगे। यहाँ पर इस एंट्री को हम कहेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रुपीज कैपिटल अकाउंट 750 फॉर एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्डेड। तो बिल्कुल सिंपल है, हम दोबारा से इसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, हैविंग कैपिटल्स यहाँ पर इक्वली दिया हुआ था ये पहले से, सॉरी, having capitals of rupees 50,000 and 25,000, the profit was distributed without providing interest on capital देना हम भूल गए थे, एक ही गलती हुई है। तो गलतियां जो होंगी वो या तो हम गलत एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे या फिर हम एंट्री लिखना भूल जाएंगे। तो अगर कोई एंट्री भूल गए तो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर एक ही गलती हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए, हम उसे प्रोवाइड करेंगे। एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल में जितने पार्टनर होंगे उनसे 2 कॉलम ज्यादा बनेंगे, एक पर्टिकुलर्स के लिए, एक पीएनएल एडजस्टमेंट के लिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्रेडिट करना भूल गए थे तो क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, पी को 3000 और क्यू को, तो पीएनएल के डेबिट में आ गया। अब लास्ट में पीएनएल को क्लोज कर देना है और कोई एंट्री नहीं है। डेबिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड कम है, तो ये लॉस रिप्रेजेंट होगा, लॉस ड्यू टू एडजस्टमेंट ट्रांसफर। किस रेशियो में? इक्वली, 4500 को 22,500 25। अब इनका टोटल करेंगे, कितने रुपए से इसको डेबिट करना है, कितने से क्रेडिट, नेट इफेक्ट से एंट्री, सेम ऐसे इसको, दैट्स इट। हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चे दी हुई है 3:2। दे आर हैविंग कैपिटल्स, उनकी कैपिटल दी हुई है 80,000 एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 विच वॉज क्रेडिटेड इक्वली, जो इक्वल बांट दिया गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 थी और बांट दिया कितना, इक्वल, यानी गलत बंट गया है। गलत हो जाएगी कोई एंट्री तो क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। सेम वही, पहले एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे हम, एडजस्टमेंट टेबल, जितने पार्टनर हैं उनसे 2 कॉलम ज्यादा बनाने हैं। पार्टनर हैं 2 तो कॉलम बनेंगे 4, 1 2 3 4, और इसको पर्टिकुलर्स ए बी पीएनएल एडजस्टमेंट, इसे फर्म या टोटल भी लिख सकते हैं इस कॉलम में। इनके 2 पार्ट कर लेंगे, एक डेबिट को रिप्रेजेंट करेगा, क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। अब देखिए हमने एक गलती की, प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अब हम उसे क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। तो 30,000 था, दोनों में बट गया 15 वापस डेबिट कर लिया हमने, 15 ये डेबिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा, दैट्स इट। और कोई एंट्री नहीं है, पीएनएल को क्लोज कर दो। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट। क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो प्रॉफिट रिप्रेजेंट होगा, प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट ट्रांसफर्ड इन, और किस रेशियो में, 3:2। इनकी जो म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, तो 30,000 को 3:2 में हम बांट देंगे, 18,000 और 12,000, दैट्स इट। अब हम इनका टोटल करेंगे और नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो टोटल एंड नेट इफेक्ट, टोटल में सिंपली आपको टोटल लिखना है और कुछ भी नहीं। ए को हमने 15,000 से डेबिट करना है और 18,000 से क्रेडिट, तो बात बन जाएगी। ऐसे ही बी को 15,000 से डेबिट करना है, 12,000 से क्रेडिट, और एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो नेट इफेक्ट निकालेंगे, ए को क्रेडिट करना है 18,000 से, डेबिट करना है 15,000 से, तो केवल 3,000 से हम क्रेडिट कर देंगे। सेम ऐसे ही बी को 3,000 से डेबिट कर देंगे, एडजस्टमेंट डन। ध्यान रखना नेट इफेक्ट है ये, हम दोनों की जगह एक एंट्री करना चाहते हैं, हम बैलेंस नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो सिंपली ए को क्रेडिट का मतलब प्लस करना है 18,000 रुपए, ए के अकाउंट में से माइनस करने 15, तो केवल 3,000 रुपए प्लस कर देते हैं, बात बन जाएगी। प्लस का मतलब क्रेडिट करना, नेट इफेक्ट इसे बोलेंगे। अब हम एंट्री करेंगे जिसे हम कहेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री हो जाएगी बेटे बी डेबिट,
B's capital account debit to A's capital account. अमाउंट होगा 3000 for adjustment entry recorded. That's it. This is the past adjustment. Now I am again explaining it. The process is very simple. You will be given the two types of error, either omissions or commissions. If there is any entry which are omitted, will be recorded, and which are wrongly recorded will be reversed. So हमारे जो एरर्स होंगे वो दो तरीके के होंगे, या तो हम एंट्री को लिखना भूल जाएंगे या एंट्री को गलत लिख देंगे. जो एंट्री भूल गए हैं वो रिकॉर्ड कर लेंगे, जो एंट्री गलत रिकॉर्ड हो गई है उसे रिवर्स कर देंगे, बाद में P&L को क्लोज कर देंगे, तो जो नेट इफेक्ट आएगा उससे एंट्री की जाएगी. सो दीज आर द पास्ट एडजस्टमेंट्स. थैंक यू.